आती है तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आता है। सालों से वैज्ञानिक भूकंप के खतरे को पहले से भांपने की तकनीक विकसित करने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में भूकंप अभी भी इंसानी जिंदगी के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, चंडीगढ़ का रहने वाला एक शख्स ये दावा कर रहा है कि उसने भूकंप के खतरे को पहले से ही भांपने की तकनीक विकसित कर ली है। यही नहीं, इस शख्स के पड़ोसी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस तकनीक की वजह से भूकंप आने से पहले ही वो सतर्क हो जाते हैं। क्या है ये तकनीक और ये कैसे काम करती है, ये बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे खुद जगदीश, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वो कैसे कह रहे हैं कि भूकंप का भय हो चुका है खत्म। जी हां, धरती पर जब जब कांपती है तब तब तबाही दस्तक देती है। तबाही भी ऐसी कि पूरी मानव सभ्यता सकते में पड़ जाए। भूकंप के झटकों से करोड़ों जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं और ये खतरा बार बार सामने आता है। इंसान भले ही चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक धरती के गर्भ में होने वाले बदलावों को नहीं समझ पाया है। भूकंप मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा। भूकंप का नाम सुनते ही किसी बड़े खतरे का एहसास हो जाता है। दुनिया भर में भूकंप की वजह से करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह प्राकृतिक त्रासदी मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह खतरा सालों से मानव सभ्यता को चुनौती दे रहा है। इंसान ने अपनी सोच के बूते पर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन भूकंप की वजह से होने वाले जानी नुकसान को कम करना अभी तक मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। कई वैज्ञानिक इस शोध में सालों से लगे हैं। लेकिन धरती की थरथराहट की आहट को पहले से अभी तक कोई नहीं जान पाया। हर साल दुनिया के कई हिस्सों में भूकंप आता है। पलक झपकते ही बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो जाती हैं। लाखों इंसानी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। और पीछे रह जाता है तबाही का मंजर। आखिर कब तक प्रकृति के इस रौद्र रूप को हम इसी तरह चुपचाप देखते रहेंगे? क्या धरती की थरथराहट को पहले से महसूस करने की तकनीक कभी विकसित हो पाएगी? बार बार ये सवाल हमारे जहन में उठते हैं, लेकिन अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। करोड़ों जिंदगियों के जमींदोज होने के बाद आखिर क्यों इंसान नहीं ढूंढ पाया है इस चुनौती का सामना करने की तकनीक? दरअसल धरती के भीतर होने वाली हलचल का अध्ययन करना बेहद पेचीदा काम है। कई वैज्ञानिक
धरती के गर्भ में होने वाले बदलावों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इन बदलावों के बारे में पता चलाने वाली कोई अचूक तकनीक अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा सच जिस सच से भले ही दुनिया भर के वैज्ञानिक अनजान हो, लेकिन यह सच सामने आया है चंडीगढ़ में। जी हां, एक शख्स ने ऐसी तकनीक इजाद कर ली है जो धरती काटने से पहले अलर्ट कर देगी। कौन है ये इंसान? कैसे उसने ये तकनीक इजाद की? हम बताएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ से अंकुश महाजन, इंडिया न्यूज, हरियाणा। भूकंप का भय खत्म, नहीं होगा आपका नुकसान, आपकी जान रहेगी सुरक्षित। धरती कांपने से पहले जाग जाएंगे आप, आपको चल जाएगा पता कब आने वाला है भूकंप। भूकंप से पहले मोबाइल पर आएगा SMS, इसलिए भूकंप का भय खत्म। जी हां, चंडीगढ़ के रहने वाले जगदीश कुमार ने भूकंप की जानकारी देने वाला यंत्र बनाया है। खास बात यह है कि भूकंप आते ही इससे जुड़ा हूटर बजने लगता है। चंडीगढ़ के बिजली विभाग में काम करने वाले जगदीश कुमार ने यह यंत्र कुछ साल पहले बनाया था। जगदीश कुमार इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जगदीश जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। नमस्कार जी जगदीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कैसा यंत्र है, किस तरह से आपने ये बनाया, किस तरह से काम करता है और किस तरह से भूकंप की जानकारी ये दे देता। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास जल्द लौटेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाएगा। भूकंप का भय खत्म, तो इसमें अलार्म इसमें बजेगा और पब्लिक इससे अपना एक्टिव हो जाएगी और अपना बचाव कर सकती है। जब जब रखते हैं तभी अपना इसमें काम किया, अदरवाइज बेवजह नहीं बजा। जगदीश का यंत्र भूकंप अलर्ट सिस्टम मेटल से बना है। बैटरी ऑपरेटर रिले स्विच से सिस्टम में जमीन से सटे स्क्रू को सिलेंडर से जोड़ा गया है। दरअसल ये जमीनी तरंगों पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर काम करने वाला सिलेंडर धरती पर हलचल होने पर फौरन अलार्म को चालू कर देता है और इससे पता चल जाता है कि भूकंप आ गया है। जगदीश ने बताया कि अब वो यह अलार्म को मोबाइल से जोड़ने के प्रयास में जुटे हैं। इससे भूकंप आते ही मोबाइल पर SMS आ जाएगा। लेकिन जगदीश को दुख है कि सरकार से उन्हें न तो किसी तरह की मदद मिल रही है और न ही सिस्मोलॉजी विभाग उसकी खोज की ओर ध्यान दे रहा है। फिर उस पर डिजाइन बनते और उसके बाद में उस पर हर एंगल से उसको देखा जाता है, ये काम करेगा तो नहीं करेगा। फाइनल जो ये डिजाइन बना, ये डिजाइन लगा भी हर तरह से काम करेगा। इस डिजाइन को लेकर मैं CSI गया और अपने प्रवीण श्री राजनीश जी से मिला, उनको भी डिजाइन दिखाया। उनको दिखाया तो उनको लगा भी हाँ ये बिल्कुल काम करेगा। CSI में भी उनका जो स्टाफ था उन्होंने देखा भी, हर एंगल से उसको पूछा भी कैसे काम करेगा, तो उनको बताया भी ऐसे ऐसे काम करेगा, तो वो सहमत थे। जगदीश के परिवार वालों का कहना है कि जब से ये यंत्र लगा है तब से उन्हें भूकंप से डर नहीं लगता। जगदीश के पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि जैसे ही हीटर बजता है तो तुरंत वो भी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। मंगलवार देर रात आए भूकंप का भी उन्होंने इसी यंत्र के हीटर बनने से पता चला। वो तो हमेशा ही जब भी विचार आता है इसमें बैल बजती है और हम बजता है, नहीं पता चल जाता भी आ जब चल कोई भागो यहाँ से भाग। इसके लिए पहले तो मेरे को पता ही नहीं था भी ये भूचाल के लिए बजता है। जब हमें पता चला तो हम जरूर ये देखते हैं, भागते हैं बाहर को, निकलते हैं भी बेल बज रही है, देखो क्या बात है क्या हो गया, इसलिए हम जरूर ये देखते हैं। आप तो
जगदीश के इस कारनामे को फिलहाल अभी किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अधिकारी उनके काम को प्रोत्साहित जरूर करेंगे। अपने से सेटिस्फेक्शन ना होने के बाद मैं अपना सीएसए गया। सीएसए उनके स्टाफ को, उनसे बात हुई उनसे स्टाफ से, वो सहमत हो गए कि हाँ ये अपना हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी तरह का भी भूकंप हो उससे अपना ये उसको असेस कर लेगा। तो उसके बाद मैं फिर श्री राजनी से अपना ट्रिब्यूनल से है उनसे मिला, उनको अपना इसकी डिजाइन दिखाई, उन्होंने भी इसके साथ सहमति जताई अपनी। तो जो फाइनल अब वो अपना 19/12/2005 को ये अपना सिस्टम को मैंने अपने आप ही बनाया जी, और वहां पर उसका अपना डेमो किया। जी हाँ जी, बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, आखिरकार कैसे भूकंप का पहले पता चल जाता है, कुछ पल पहले पता चल जाता है, फिर सायरन बजता है, क्या कुछ होता है इसमें और किस तरह से यंत्र काम करता है? पहले नहीं पता लगा एग्जैक्ट जब भूकंप आया माइक्रो सेकंड में, तो पहले ही झटके मतलब अपना इसका पता लग जाता है कि भूकंप हुआ। ये 2 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर के बीच में दूसरा सिलेंडर डाला हुआ है। जब अपना भूकंप होता है तो उसमें साइड में सिकरी है उसके चारों तरफ, तो वो जब हम सिकरी से उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब किसी भी एटमोस्फेयर में, इवन मेरे घर में लगने के लायक नहीं है क्योंकि वहां पर पब्लिक का नॉर्मल उनका आना जाना चलना फिरना रहता है, तो पब्लिक प्लेस से 40 मीटर दूर होना चाहिए। उसके बावजूद भी मेरे घर होने के बाद ये अभी तक एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ है कि बिना वजह बजा हो जी, क्योंकि उसके मैंने अपने डिटेल अपने पास रख रखी है, इसीलिए रखी कि बिना वजह कहीं वजह ही नहीं है। जी चलिए जगदीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जगदीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी ये तकनीक बेहद कारगर साबित हुई है। पर हमारे साथ बने जगदीश जी, अब आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने बताया कि आपकी ये तकनीक कई बार कारगर साबित हुई। जैसे भूकंप का पहला झटका आता है ठीक उसी वक्त अलार्म बजता है तो लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं ताकि जान की हानि जो कम से कम हो पाए, जानी हानि कम से कम हो पाए। लेकिन अब आप ये दावा कर रहे हैं कि एसएमएस के जरिए आप एसएमएस अलर्ट भी शुरू हो जाएगा। किस तरह से ये मुमकिन है? क्या भूकंप आने से चंद सेकंड पहले इस बात का पता चल जाएगा और एसएमएस आ जाएगा? क्या होगा, कैसे ये तकनीक काम करेगी, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। भूकंप आने से पहले नहीं, एग्जैक्ट उसी वक्त जी, विदाउट एनी माइक्रो सेकेंड अपना मिस किए ये अपना उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है। जी, यानी माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड तक आप बिल्कुल एक्यूरेसी रेट ये है। हाँ जी, लेकिन मेरे पास जो डिटेल पड़ी है, मेरे पास जो डिटेलें हैं उसमें अपना वो टाइम एग्जैक्ट जो अपना आपके का ये बताते हैं उसके साथ मैच करता है। जी, तो एसएमएस किस तरह से आएगा, किस तरह से काम कर रहे हैं आप? मेरे पास अपना मैकेनिकल डिवाइस है, वो भी जी, वो कॉल हो जाएगी। हम जिसका भी नंबर फीड करेंगे उसको कॉल हो सकती है, वो स्पीड डायल कर उसको सेट किया है फोन को, तो अपना वो स्विचिंग करा देता है उसी वक्त, और वो जिसका नंबर उसे फीड किया है वो उसको कॉल कर देगा। जी, एसएमएस भी हो सकता है सही। जी, यानी एसएमएस भी हो जाएगा, कॉल भी हो जाएगी। जैसे ही भूकंप का झटका लगेगा, पहला झटका लगेगा, तो बिल्कुल एक्यूरेसी रेट आपका कहना है कि नैनो सेकंड तक होगा और एसएमएस भी हो जाएगा और फोन पर कॉल भी हो जाएगी कि भूकंप आ चुका है। क्या ये माना जाए जगदीश जी? हाँ जी, हाँ जी। जगदीश जी, क्या आपने इस तकनीक को कहीं किसी वैज्ञानिक के पास आप लेकर गए हो, कभी आपने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने से दिखाया हो, कहीं से कोई प्रोत्साहन आपको मिला हो? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, इसमें भी अपना किसी का पार्टिसिपेट नहीं है। ये अपनी तरफ से ही मतलब जैसे बन सका वैसे इसको बना पाया मैं। मतलब मेरे मन में जो था वो उस तरह से नहीं बन पाया है क्योंकि उसमें अपना पैसा लगता था, तो पैसा नहीं लगा पाया मैं इसमें। बिल्कुल। अब आप क्या चाहते हैं? इतनी आपने ये तकनीक विकसित किया बिना किसी मदद के, बिना किसी सहारे के, खुद आपने ये सामान इकट्ठा किया है। इस तकनीक का खर्चा कितना है? क्या ये तकनीक को कोई भी शख्स अपने घर में लगा सकता है? और आप क्या चाहते हैं सरकार और प्रशासन से? ये दो बातें आखिर में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, अगर वो मेरे घर के लिए और हमारे मोहल्ले के लिए अच्छा यूज हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि सबके काम आए, क्योंकि जो ये भूचाल जैसी त्रासदी है जी, इससे बचने के लिए सिर्फ मेरे को लगता है एक ही उपाय है
जी। और उसमें अपना 100% मेरा कॉन्फिडेंस हो गया है कि वो बचता है तो इट मीन्स कि 100% अपटेक हुआ है। जी। जगदीश जी, क्या चाहते हैं आप? किस तरह की मदद आप सरकार और प्रशासन से चाहते हैं? इसमें अच्छा हो सकता है काम। अब मेरे पास जब से ये इंस्ट्रूमेंट घर पे लगा है तब से इसकी मेंटेनेंस एक दफा भी नहीं हुई। मेरी तरफ से ये मतलब एक उदासीनता सी हो गई थी कि इसको छोड़ दो, जहां पर बना है वहीं पर छोड़ दो। वो उसका कारण था कि कोई पूछता ही नहीं था, इसीलिए इसको छोड़ना पड़ा। पर वो अब तक विदाउट एनी मेंटेनेंस अच्छा काम कर रहा है। जी चलिए जगदीश जी, बिल्कुल हम चाहेंगे कि आपको प्रोत्साहन मिले, आपकी खोज आगे बढ़े और ज्यादा पुख्ता हो। बल्कि हम ये चाहेंगे कि भूकंप आने से पहले भी पता चल जाए, ताकि जान माल की हानि का जो नुकसान का जो रेट है उसे बेहद कम किया जा सके। आप इस शोध को आगे बढ़ाएं, आपको प्रोत्साहन मिले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा पर आने का और ये पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए।